हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंडेक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 8.1। क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको यहाँ पर उसका नेम दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेम, और इसके अकॉर्डिंग आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहला क्या नाम दिया है यहाँ पर देखिए, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल डिहाइड। ओके, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल डिहाइड। प्रोपेनल का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन का एल्डिहाइड होगा। अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना जाए, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, वो CHO ग्रुप भी उसमें कंसीडर होगा। ये हो गया 3 कार्बन का एल्डिहाइड। और अल्फा क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर आपका एक ईथर ग्रुप अटैच्ड होगा, वो भी मिथॉक्सी। यहाँ पर हो जाएगा OCH3। बाकी आप इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर CH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा इसका जो पार्ट दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और 4 कार्बन का आप एल्डिहाइड बनाएंगे, 4 कार्बन का एल्डिहाइड आपका ये होगा। ठीक है, उसमें एल्डिहाइड में कार्बन भी काउंट होगा। तो तीसरे कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोक्सी, दैट मीन्स OH ग्रुप, और उसके बाद आप टेट्रावैलेंसी इसका कंप्लीट करेंगे। टेट्रावैलेंसी यहाँ पर देखिए, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। थर्ड जो पार्ट है लिखा है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। जब भी कार्बल्डिहाइड होता है दैट मीन्स वो कार्बन पे काउंट, उस एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है। तो साइक्लो का मतलब हुआ 5 कार्बन का आपको रिंग आपको लेना है। 5 कार्बन का अगर हम रिंग बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, और कहीं भी आप CHO ग्रुप एक कार्बन पे अटैच कर दीजिए। ये आपका हो गया पहला। अब दूसरे कार्बन पे कहीं भी OH आप अटैच कर दीजिए। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन कार्बन डिहाइड। फोर्थ इसका जो पार्ट है 4 ऑक्सो पेंटेनल। 5 कार्बन के यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है, ये हो गया। और उसके बाद 4 ऑक्सो। ऑक्सो हम कीटोन में जब साइड चेन में आता है तो इसको ऑक्सो बोलते हैं। फोर्थ कार्बन पे आप ऑक्सो लगा देंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा यहाँ से कीटोन। और उसके बाद आप टेट्रावैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। पर बात करते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है, क्या लिखा है, डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। तो सेक ब्यूटाइल, सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, तो डाई सेक ब्यूटाइल। तो और यहाँ से कीटोन, कीटोन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये देखिए कितने कार्बन का यहाँ पर चेन होगा, तो टोटल यहाँ पर 8 कार्बन का चेन होगा। पहले तो हम कीटोन बनाते हैं यहाँ पर। तो ब्यूटाइल का मतलब है इससे यहाँ पर 3 कार्बन, और ये जो है एक होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, और इसी ग्रुप से सेम ग्रुप फिर से आप अटैच कर देंगे, यहाँ कार्बन और यहाँ पर ये चीज होगा। ओके, और टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो डाई से क्यों बोला जा रहा है, देखिए ये जो है वो ब्यूटाइल है ना, ये देखिए दोनों दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इसको सेक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन दोनों में है, जो कीटोन से अटैच्ड है। दैट्स वाई इसको डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन C डबल बॉन्ड O को बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जो है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बेंजीन है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 किसी भी कार्बन पे जोड़ दीजिए, और फोर्थ कार्बन पे फ्लोरीन लगा दीजिए। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। ओके, ये आपको आईयूपीएसी नेम दिया था, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये सब क्वेश्चन क्या है कि MCQ में आने के चांस होता है, तो ये सब आपको नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। चलिए, इसका जो इंटेक्स का
8.2 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 नंबर में होगा तो कोई भी 2 रिएक्शन दे देगा और उसको कंप्लीट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपने अगर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो होगा क्या, बेंजीन का है और यहाँ से क्या करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ के और यही ग्रुप बेंजीन पे अटैच करा देंगे। का जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का होगा और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से C2H5। ओके, ये कंपाउंड यहाँ से बनेगा और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, प्रोपियोफिनॉन इसका नेम होगा। ओके, नेम भी जरूरी है। नेक्स्ट आपने कीटोन का अगर प्रिपरेशन पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर कैडमियम का अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर इसमें क्या करना है, इस क्लोरीन को हटाना है और ये जो ग्रुप आपको अल्काइल दिख रहा है वही यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ से 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसका हुआ, क्लोरीन हटा के यही ग्रुप जोड़ेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, CH2 और यहाँ से C6H5 और साइड में यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड। ओके, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में जो मेन चेन होगा वो आपका ये होगा, क्योंकि साइड में यहाँ पर फिनाइल है। तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे, तो 1 2 3, तो क्या होगा, 1 फिनाइल और यहाँ से इसको क्या बोल देंगे, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये इसका प्रोडक्ट होगा। चलिए थर्ड इसका जो पार्ट है, यहाँ पर अगर इसका देखें तो अल्काइन से मर्क्यूरियस सल्फाइड या मर्क्यूरियस आयन और H2SO4 के साथ यहाँ से आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा। सबसे पहले काम क्या करना है कि इसमें ये क्या है, अल्काइन का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, H2O के साथ रिएक्शन और H2O में H प्लस और OH माइनस होता है और यहाँ से आप MR रूल, मार्कोनिको रूल लगाएंगे, है ना। मार्कोनिको रूल लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है OH माइनस, वो उस बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है और H जाएगा इस कार्बन के पास। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 और इस कार्बन के पास आ जाएगा OH, फिर डबल बॉन्ड और यहाँ से CH2। ये जो है आपने अगर टॉटोमरिज्म पढ़ा होगा तो ये इनोल फॉर्म है, ये अनस्टेबल होता है। यहाँ से टॉटोमरिज्म ओके रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट कैसे करें, देखिए यहाँ से जो H है उसको क्या कर देना है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है और यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड और ये जाएगा तो यहाँ कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से कार्बन ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन बोल सकते हैं। ओके, फोर्थ जो रिएक्शन दिया है ये आपका इटार्ड रिएक्शन है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन पढ़ा होगा, क्रोमाइल क्लोराइड के वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगी, ये जो टॉल्यूइन है उसको बस चेंज करेगा। तो यहाँ से जो नाइट्रो ग्रुप है वो तो सेम ऐसे ही रहेगा, है ना, NO2। ओके, अब यहाँ से जो ऊपर का प्रोडक्ट होगा जैसे CH3 तो यहाँ CH करेंगे और इसी ग्रुप से OCROHCl2, ठीक है, ये ग्रुप जाके इससे अटैच्ड होगा कितना, ट्वाइस। इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उसके बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराएंगे, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है उसको प्लेस पे आ जाएगा CHO और यहाँ से NO2 ग्रुप, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजल डिहाइड। ओके, या फिर इसको 4 नाइट्रोबेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से MCQ या फिर थ्योरी में 2 या 3 नंबर में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है 8.3 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनता है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। उसके बाद अल्कोहल आएगा, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, उसके बाद यहाँ पर कीटोन ग्रुप आता है, उसके बाद यहाँ पर ईथर आता है, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन आता है। ये सिंपल सा ऑर्डर है, इसका रीज़न भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें अगर ऑर्डर देखा जाए, कार्बोक्सिलिक तो है नहीं, तो इसमें देखिए ये अल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, ईथर है और अल्केन है। इसमें अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना हो तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इथेनॉल का, CH2OH। उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड आएगा, CH3CHO। उसके बाद कीटोन नहीं है, ईथर का आएगा है? और सबसे पीछे कौन होगा, प्रोपेन। ये तो इसका ऑर्डर हुआ। ओके, तो हमने कॉन्सेप्ट लिखा, वो काम की चीज़ है। आपको MCQ में आएगा तो यही 4 ऑप्शन बना देगा और रीज़न आप, और आपको बॉइलिंग पॉइंट या लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब इसके रीज़न की बात करते हैं। देखिए वाटर का क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसमें होता है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर एल्डिहाइड एंड ईथर की बात है तो ये जो है वो ज़्यादा पोलर है, मोर पोलर है, और इसके कंपेरिजन में इसकी पोलरिटी क्या होती है, कम होती है। या फिर बोल सकते हैं कि इसमें डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा और ईथर में कम होगा। और अल्केन का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। कौन सा, वीक वंडरवॉल फोर्स, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगर रीजन पूछेगा तो इस बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो 8.4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रीजन टाइप क्वेश्चन, इसमें MCQ बनते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, स्टेरी फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अगर हम बात करें नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन में, तो जो एल्डिहाइड होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कीटोन से ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा है, क्योंकि स्टेरिक जो फैक्टर होता है, स्टेरिक फैक्टर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होता है ना। स्टेरिक फैक्टर का मतलब ये है कि कार्बोनाइल कार्बन से अगर बल्कियल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, बल्कियर ग्रुप, तो वहाँ पर स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा हो। बल्कियर ग्रुप मतलब जिनका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, बड़े ग्रुप अटैच्ड हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर, उसमें ज़्यादा है, रिएक्टिविटी से उल्टा रिलेशन है। अब यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है ना, इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल में स्ट्रक्चर क्या है, CH3, और यहाँ पर ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। दूसरा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मतलब CH3CH2 और यहाँ से CHO। प्रोपेनॉन जो होता है वो कीटोन है 3 कार्बन का, उसका स्ट्रक्चर ये है। और ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होगा, CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3। ये तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट का सॉरी रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए, इसको नंबरिंग का, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ कर देते हैं। और अगर इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे जो, अब कार्बोनाइल कार्बन देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा, ये जो कार्बन है, आप देखिए कहाँ पर बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ब्यूटेनॉन में है। एल्डिहाइड तो इन दोनों कीटोन से ज़्यादा होंगे। अब एल्डिहाइड में आप खुद सोचिए कहाँ पर बल्कियर ग्रुप कम है, तो ये जो इथेनॉल है इसमें सिर्फ यहाँ पर मिथाइल है, हाइड्रोजन तो छोटा मोटा एटम है, यहाँ पर 2 इथाइल है,
तो इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फर्स्ट वाला। उसके बाद आएगा सेकेंड। अब प्रोपेनॉन थर्ड एंड फोर्थ में बात करें तो यहाँ पे देखिए जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों के दोनों मिथाइल है, बट यहाँ पर 2 कार्बन का इथाइल है और यहाँ पर 1 कार्बन का। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोपेनॉन में थर्ड में स्टेरिक इफेक्ट आएगा वो ब्यूटेनॉन के कंपैरिजन में कम होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी थर्ड की। और सबसे लास्ट में आएगा फोर्थ। दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, चलिए बात करते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन और किसी भी कार्बन पे आप CHO ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, ये है बेंजल्डिहाइड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। दूसरा जो है यहाँ पर लिखा है पैराटोल्डिहाइड। पैराटोल्डिहाइड का मतलब ये है बेंजीन होगा और CHO ग्रुप होगा। ठीक है, CHO ग्रुप और पैरा पोजीशन पे होगा मिथाइल CH3। ये हो गया सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। यहाँ पर CHO ग्रुप होगा और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा। और एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन क्या होता है? बेंजीन और यहाँ पर COCH3 होगा, तो थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ। ओके, अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो ग्रुप होते हैं वो रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन है? NO2। ओके, तो सबसे टॉप जो रिएक्टिविटी आएगा वो होगा थर्ड का, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, बाकी किसी में नहीं लगे तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर भी, बट ये जो ग्रुप हो वो +I ग्रुप होता है, रिएक्टिविटी को घटाता है। इससे ज़्यादा होगा फर्स्ट वाला बेंजल्डिहाइड, देन यहाँ आपका आएगा यहाँ से सेकेंड वाला। और एसिटोफिनॉन जो है देखिए यहाँ पर कार्बोनाइल में दोनों बड़े बड़े ग्रुप लगे, फोर्थ वाला यहाँ पर सबसे पीछे होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है रिएक्टिविटी का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।